गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, वी वर डूइंग बिजनेस स्टडीज बेटे, लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा था द स्टाफिंग। और स्टाफिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रेनिंग बेटे, ठीक है। तो ट्रेनिंग हमने बता दिया था, ट्रेनिंग क्या होती है, क्यों दी जाती है बेटे। ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, एम्प्लॉयज को एक पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज बनाने के लिए, एक्सपर्टाइज बनाने के लिए, ठीक है। जो ट्रेनिंग होती है वो एक पूरा डिजाइंड प्रोसेस होता है टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द करंट जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो ट्रेनिंग का जो फोकस होता है वो पूरी तरह से होता है बेटे करंट जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पर, ठीक है। फिर हमने बताया थे भाई फीचर क्या थे कि ट्रेनिंग पे जो खर्चा आता है वो इन्वेस्टमेंट होती है, वेस्टेज नहीं होती बेटे। ट्रेनिंग हमेशा एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है, एक स्पेशल जॉब में एक्सपर्ट बनाने के लिए दी जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग में बेटे दोनों को ही फायदा मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को साथ ही साथ एम्प्लॉयज को। ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में केवल एक जॉब पर स्पेशल फोकस होता है, डेवलपमेंट में ओवरऑल वर्क पर फोकस होता है। सभी काम में ओवरऑल वर्क में हम उसे स्पेशलाइज बनाने की कोशिश करते थे। और ट्रेनिंग और एजुकेशन भी डिफरेंस है कि एजुकेशन से अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बढ़ती है, जबकि ट्रेनिंग से केवल स्किल्स इंक्रीज होता है। इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली थी बेटे, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के लिए इसकी काफी इंपॉर्टेंट थी बेटे। मेथड हमने पढ़े थे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली जॉब के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है बेटे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर वो जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ नए स्किल्स, नई ट्रेनिंग भी सीख रहे होते हैं, ताकि मोर हायर लेवल की जॉब को वो सीख सके बेटे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड थे इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग बेटे एक नया नया एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर बनाने के लिए या फ्रेंडली बनाने के लिए या एक्वाइंट बनाने के लिए, ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है बेटे। इसके दौरान उसे उसके सबॉर्डिनेट और उसके सुपीरियर से मिलाया जाता है बेटे। बॉस होता है, बॉस के साथ उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है बेटे। वर्क प्लेस में उसको बेटे रूबरू करवाया जाता है, वर्क प्लेस की पूरी जानकारी दी जाती है, उसे उसकी अथॉरिटी, उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बेटे अवगत कराया जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग। फिर आई थी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बेटे। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में होता क्या है, एक एक्सपर्ट पर्सन के थ्रू, ठीक है, एम्प्लॉय को छोड़ दिया जाता है। वो एक्सपर्ट पर्सन बेटे उसे वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराकर देता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है वो रिलेटिवली लोअर लेवल की जॉब या ग्रुप डी जिसे हम कहते हैं उस जॉब के लिए होती है, जैसे प्लम्बर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रीशियंस वगैरह हो गए बेटे, आयरन वर्कर्स हो गए, इनके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराई जाती है। वो अगर आईटीआई कर लेते बेटे, ठीक है, आईटीआई करने के बाद उन्हें फिर कंपनी में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराई कहलाती है। थर्ड आपकी आई थी इंटर्नशिप ट्रेनिंग बेटे। इंटर्नशिप हाई लेवल की जॉब के लिए दी जाती है, जैसे एलएलबी हो गया, सीए चार्टर अकाउंटेंट हो गई, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह हो गए बेटे, इंजीनियर्स हो गए, इनके लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग दी जाती है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए बेटे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दोनों ज्वाइंटली बेटे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज हासिल कर लेते हैं, अब उन्हें प्रैक्टिकल के लिए बेटे काम को करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में जाते रहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी व्यक्ति रहते हैं उनकी नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कई बार वो उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, ताकि उन्हें बेटे अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बढ़ सके, थ्योरेटिकल नॉलेज इंप्रूव हो सके। तो दोनों जॉइंटली बेटे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एक दूसरे के एम्प्लॉयज को बेटे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराकर देते हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग इसलिए की जाती है ताकि आपने थ्योरेटिकली जो भी सीखा है, थ्योरी वाइज, ठीक है, कोर्स के दौरान आपने जो भी सीखा है, आप अब उसे रियल टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उसे प्रैक्टिकल वे में सीख सको बेटे। इसलिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक हमारा कल हो गया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बेटे। वैसे तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे, लेकिन आपके लिए केवल एक ही मेथड दे रखा है, वो है वेस्टिबल ट्रेनिंग, ठीक है। बहुत सारे मेथड है, कोचिंग हो गया, सेमिनार हो गए, ठीक है, ये सारे जो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड आते बैठे। ये जब आप बीकॉम में जाओगे और जब एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपके सामने बहुत सारे मेथड आएंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में दो मेथड और बताता हूँ बेटे। कोचिंग, कोचिंग आप जो लेते हो वो भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मेथड है। सेमिनार आप अटेंड करते हो वो भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड है बेटे। आप किसी कंपनी की वर्कशॉप अटेंड करते हो वो भी, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड होता है। तो कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है, फिलहाल मुझे याद नहीं है,
कि कितने सारे मेथड है, बहुत सारे 8 या 10 मेथड इसके होते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के, बट आपके जो सिलेबस में वो केवल वेस्टिबल ट्रेनिंग है, तो हम केवल वेस्टिबल ट्रेनिंग को पढ़ेंगे, बाकी चीजों की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आप नाम से स्पष्ट हो रहा है बेटे, ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल और केवल ट्रेनिंग ही लेंगे, जॉब नहीं लेंगे। ऑन द जॉब में तो हम जॉब करते भी रहते हैं, सैलरी भी लेते रहते हैं और साथ ही साथ नए काम को सीखते रहते हैं ट्रेनिंग के जरिए, बट यहाँ पर हम केवल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम की ट्रेनिंग ही लेंगे, उस जॉब को परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का आपको मतलब बताता हूँ, फिर हम आते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग के ऊपर। देखिए, अंडर दिस मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग इज imparted to the trainees at a place other than the place of work। तो सिंपल सी बात है बेटे, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में जब हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे तो वर्क प्लेस से हटकर किसी और जगह पर देंगे, ये नहीं कि वर्क प्लेस पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, काम भी करा रहे हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ऐसा ऑन द जॉब में होगा बट ऑन द जॉब में नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं भाई कि इस मेथड में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बेटे अदर देन द प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड की जाती है। द ट्रेनिंग इज गिवन इन स्पेशल सेमिनार। देखिए, उसके लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के लिए हम स्पेशल सेमिनार अरेंज कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि ऐसी बहुत सी अलग अलग मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं बेटे, ठीक है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वर्क प्लेस से हटकर अलग होकर हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड देते हैं बेटे, सेमिनार क्लासेस कोचिंग ये सारे इसके मेथड होते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग के दौरान बोथ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन इज कन्वे टू द ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनर होता है बेटे वो ट्रेनी को दोनों ही नॉलेज देता है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी नॉलेज बेटे, वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहलाते हैं। और इसका केवल एक ही मेथड है जो आपके सिलेबस में है और वो है वेस्टिबल ट्रेनिंग। अब बेटे वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होती है जरा अच्छे से देखिए, ठीक है। देखिए, वेस्टिबल ट्रेनिंग में एक फेक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, फेक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। कैसे बेटे, जो फैक्ट्री का एनवायरनमेंट होता है जहां मशीनें लगी होती है बेटे, वर्कर काम कर रहे होते हैं, सेम वैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहां हमें ट्रेनिंग देनी होती है। सेम मशीनें वहां पर आती है, सेम वहां पर 4-5 वर्कर अलग से लगाए जाते हैं, सेम वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है बेटे। ये एनवायरनमेंट क्रिएट करने के पीछे लक्ष्य क्या होता है, इस एनवायरनमेंट के पीछे लक्ष्य होता है बेटे कि यहाँ पर हम सेम एनवायरनमेंट में उन्हें ट्रेनिंग दे दे, ताकि जब वो सीधा जॉब पर जाएं तो उन्हें ज्यादा बेटे मुश्किलें ना आए, ज्यादा दिक्कतें ना आए। उन्हें ऐसा लगे कि भाई इस एनवायरनमेंट से तो मैं पहले से फैमिलियर हूँ, इस एनवायरनमेंट से तो मैं रूबरू हूँ, तो वहां जाकर वो आसानी से 1 या 2 दिन में ढल जाएंगे, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटे। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग के दौरान ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जो रियल एनवायरनमेंट होता है, जो रियल फैक्ट्री का एनवायरनमेंट होता है। जैसा वहां एनवायरनमेंट आपको मिलता है, मशीनें मिलेगी, लोग मिलेंगे, सुपरवाइजर मिलेगा, वैसा सेम एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, ठीक है, ताकि वर्कर को फिर वहां जाने के बाद प्रॉब्लम ना आ बेटे। और फिर उसे ट्रेनिंग दी जाती है, एक सुपरवाइजर होता है, ठीक है, या एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनर होता है जो उसे ट्रेनिंग देता है, काम सिखाता है, मशीनें ऑपरेट करना बताता है बेटे, सब चीजें उसे सिखाता है। तो ये होती है वेस्टिबल ट्रेनिंग। बुक में देखते हैं एक बार, देखिए, इट रेफर्स टू ट्रेनिंग मेथड अंडर विच, तो ये एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड होता है जिसके दौरान ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड अवे फ्रॉम द वर्क फ्लोर, ठीक है, तो वर्क फ्लोर से हटकर दूसरी जगह ट्रेनिंग दी जाती है वेस्टिबल ट्रेनिंग के दौरान, विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट। लेकिन सेम इक्विपमेंट अरेंज किए जाते हैं बेटे, सेम उपकरण, सेम मशीनें लगाई जाती है, इक्विपमेंट को हम हिंदी में कहते हैं उपकरण। तो सेम उपकरण बेटे वहां पर लगाए जाते हैं, ठीक है, एंड मशीन आइडेंटिकल टू दोज एट वर्क प्लेस, आइडेंटिकल यानी सिमिलर। तो जो वर्क प्लेस पर सिमिलर मशीनें होते हैं उसी तरह की सिमिलर मशीनें और सिमिलर इक्विपमेंट यहाँ पर लगाए जाते हैं, यहाँ पर अरेंज किए जाते रहते हैं। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के दौरान विद ए व्यू टू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉय, तो न्यू एम्प्लॉय जो होते हैं बेटे, जो अभी अभी बेटे, ठीक है, निकल कर आए हैं अपने कॉलेजेस से, अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, जो यंग टैलेंट होता है, यंग ब्लड होता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है वेस्टिबल। तो बेटे विद ए व्यू टू इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से अ सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप, तो अलग से एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया जाता है, अलग से ट्रेनिंग सेंटर बेटे लगाया जाता है। एंड एक्सपीरियंस एंड ट्रेन्ड ट्रेनर, तो एक बहुत ज्यादा अनुभवी और एक्सपीरियंस ट्रेन्ड ट्रेनर को लाया जाता है, ठीक है बेटे, ट्रेनर को लाया जाता है, ठीक है, और वो जो उस सेंटर का इंचार्ज होता है, तो जहां हमने वो मशीनें वगैरह लगाई है, जहां वो हमने सेंटर क्रिएट किया है बेटे, वहां पर उस ट्रेनर को लाया जाता है, उस एक्सपीरियंस ट्रेनर को लगाया जाता है। मशीन टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट आर सो अरेंज,
मशीन टूल्स और अदर इक्विपमेंट को अरेंज किया जाता है उस सेंटर पर टू प्रेजेंट अ लुक लाइक ए वर्कशॉप, और ऐसा लगता है ये वर्कशॉप है, वर्क प्लेस है, जहां हम काम कर रहे हैं सेम वैसा काम, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। सेम मशीनें लगा दी जाती है बेटे, सेम इक्विपमेंट लगा दिए जाते हैं, अनुभवी ट्रेनर होता है बेटे, एकदम लाइव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। When the employees are trained, they are put on the real job, ठीक है। तो जब उनको ट्रेन कर दिया जाता है तो ट्रेन करने के बाद वो सीधा रियल जॉब पर काम कर लेते हैं, वो फैमिलियर हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कतें, ज्यादा परेशानियां नहीं आती बेटे। तो ये होती है आपकी वेस्टिबल ट्रेनिंग, जहां वर्क फ्लो से अलग हट के बेटे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और वहां सिमिलर इक्विपमेंट, सिमिलर मशीनें वहां पर लगा दी जाती है, एक एक्सपीरियंस अनुभवी ट्रेनर को बुलाया जाता है बेटे, जो न्यूली अपॉइंटेड एकदम नए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराकर देता है। उसी को ही हम उस सेंटर का इंचार्ज घोषित करते हैं। जो सेंटर हमने बनाया है, जो एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है बेटे, वो अनुभवी ट्रेनर उन्हें ट्रेनिंग देता है, ठीक है, और फिर उन्हें सीधा रियल जॉब पर पुटअप कर दिया जाता है। इट इज जनरली यूज, तो ये जो मेथड है वेस्टिबल, ये कहाँ यूज होता है देखिए, इट इज जनरली यूज वेयर द एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकली मशीनरी। तो जो मशीनरी होते बेटे हैवी हैवी, उन्हें हैंडल जब करना होता है तो उसके लिए वेस्टिबल ट्रेनिंग मेथड अपनाया जाता है बेटे, ठीक है। तो ये आपकी मेथड ऑफ ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, ट्रेनिंग टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक बार मैं बच्चे देखता हूँ कितने जुड़े हुए मेरे साथ। पलक है, साक्षी है, पारुल है, अच्छा पारुल आज आ गई, कल तो सोई हुई थी ये। निशु महलावत है, दीपक, दीपक भी आ गया आज कॉल करने के बाद, इतने दिन से तो आ नहीं रहा था। मोहित आ गया, योगिंदर है, प्रिया राव, नेहा, कामना, आरजू, मयंक, अशोक ढिलन, ये अशोक ढिलन भी बहुत दिन से नहीं आ रहा था। सपना, विकास यादव, ठीक है, 15 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। जाना मत कोई भी छोड़ के, जाओगे तो ज्यादा गुस्सा आता है, आओ मत वो ठीक है, लेकिन जाओ मत छोड़ के। तो ट्रेनिंग हो चुकी है भाई आपकी, बड़ी ट्रेनिंग हमेशा लोअर लेवल के वर्कर के लिए की जाती है। जो वर्कर, ठीक है, फैक्ट्री एरिया में काम करते हैं तो उन्हें फैक्ट्री एरिया में एक काम में स्पेशलाइज बनाने के लिए हम ट्रेनिंग उन्हें देते हैं, क्योंकि वर्कर एक ही तरह का काम कर सकता है बेटे, वो प्रोडक्शन ही कर सकता है, वो मशीनों को ही चला सकता है, इसीलिए एक ही काम हमें उनसे करवाना है। तो एक ही काम में उसे एक्सपर्ट या स्पेशलाइज बनाने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग देते बेटे। आगे कंसेप्ट आ रहा है आपका डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो हमेशा यूज होता है मैनेजर्स के लिए बेटे, मैनेजर्स के लिए यूज होता है, वर्कर के लिए यूज नहीं होता। क्योंकि मैनेजर्स होते हैं, उन्हें हमें ओल्ड फील्ड में एक्सपर्ट बनाना होता है बेटे। मैनेजर को हम चाहते हैं भाई वो परचेस में भी एक्सपर्ट हो, सेल में भी हो, एचआर में भी हो, ठीक है, फाइनेंस में भी हो। तो हम चाहते हैं भाई एक अच्छा जनरल मैनेजर हमारे पास आए जो सभी काम में एक्सपर्ट हो। इससे बेटे हमें फायदा मिलता है, कोई नया प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करने वाले हैं तो दूसरी जगह मान लीजिए हमें अलग से मैनेजर को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। जो मैनेजर हमने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, ऑलरेडी बेटे उसे हमने तैयार कर लिया है, उसी को ही हम वहां पर भेज देते हैं। तो ट्रेनिंग जो वर्ड है या ट्रेनिंग जो मेथड है वो यूज होता है वर्कर के लिए या लेबर के लिए बेटे, जबकि डेवलपमेंट यूज होती है मैनेजर्स के लिए। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज का विकास करना, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट करना। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट आपका न्यू कंसेप्ट आ रहा है। देखिए, employee development means to improve the overall effectiveness and efficiency of the employee। तो बेटे एम्प्लॉय डेवलपमेंट में हम उसकी ओवरऑल, कोई एक काम में नहीं बल्कि ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी हम उनकी बढ़ाने की कोशिश करते हैं बेटे, ठीक है। फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर करंट पोस्ट, ताकि वो अपनी करंट पोस्ट पर ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, एंड टू प्रिपेयर देम फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पांसिबिलिटी इन फ्यूचर, और फ्यूचर में, भविष्य में वो अपने आप को मोर रिस्पांसिबिलिटी, ज्यादा जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर सके। इसीलिए एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट की जाती है, एम्प्लॉयज का विकास किया जाता है। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट मीन्स टू improve the overall effectiveness of the employee at their current post and to prepare them for handling more responsibility in future। तो बेटे जो एक एम्प्लॉय अपनी करंट पोस्ट पर काम कर रहा है, करंट जॉब पर काम कर रहा है, तो करंट जॉब पर काम करते करते हम उनकी डेवलपमेंट करते हैं, उनका विकास करते हैं, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करते हैं, नॉलेज इंक्रीज करते हैं, और सभी काम में उन्हें एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो प्रोडक्शन ही क्यों ना हो, सभी काम में हम उन्हें एक्सपर्ट कराने की कोशिश करते हैं बेटे।
और जो डेवलपमेंट होते हैं उसके पीछे हमारा लक्ष्य या हमारा फोकस होता है कि उस एम्प्लॉय को फ्यूचर में आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम उन्हें तैयार कर सके बेटे। अदरवाइज फ्यूचर में जब हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो किन्हें सौंपेंगे, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बेटे कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए हम एम्प्लॉय की डेवलपमेंट चाहते हैं ताकि फ्यूचर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेटे निभाने वाला हम पहले से तैयार कर सके। इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरडी, तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी जो होता है बेटे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका मेन उद्देश्य देखिए क्या होता है, टू प्रिपेयर दोस टाइप ऑफ मैनेजर। तो एचआरडी का मेन उद्देश्य ऐसे मैनेजर्स क्रिएट करना होता है बेटे, मैंने पहले बता दी डेवलपमेंट मैनेजर्स के लिए होती है, ट्रेनिंग वर्कर या लेबर के लिए होती है। तो इसका उद्देश्य ऐसे मैनेजर तैयार करना है who not only perform well in the present but also perform more and more in the future। तो बेटे एचआरडी या डेवलपमेंट के पीछे हमारा लक्ष्य होता है कि प्रेजेंटली तो वो काम में एक्सपर्ट बने ही बने, साथ ही साथ फ्यूचर में मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो हैंडल करे, फ्यूचर में हायर जॉब को बेटे वो परफॉर्म करे। In HRD, more emphasis is laid on future than on the present। तो बेटे डेवलपमेंट का जो मोर फोकस होता है वो फ्यूचर पर होता है रादर देन प्रेजेंट, जबकि जो ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग का फोकस होता है प्रेजेंट पर, करंट जॉब पर बेटे। तो ये भी डिफरेंस है दोनों में कि ट्रेनिंग तो करंट जॉब में आपको एक्सपर्ट बनाती है, जबकि डेवलपमेंट मैनेजर्स की डेवलपमेंट आपको फ्यूचर के लिए तैयार करती है। डेवलपमेंट का फोकस फ्यूचर पर होता है, ट्रेनिंग का फोकस प्रेजेंट पर होता है बेटे। तो इसीलिए डेवलपमेंट को हम एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस भी बोलेंगे। सो दैट इज व्हाई द डेवलपमेंट इज आल्सो कॉल्ड द फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। तो एचआरडी के जरिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जरिए रीजनिंग एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय इज डेवलप्ड। तो बेटे उसकी रीजनिंग समझते हो ना, तर्क वितर्क की जो क्षमता होती है, आर्गुमेंट करना बेटे, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आर्गुमेंट करना, बहस करना बेटे, वो होते रीजनिंग एबिलिटी। रीजन डेवलप करना कि कोई काम हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा बेटे। तो डेवलपमेंट का मेन उद्देश्य होता है रीजनिंग डेवलप करना, रीजनिंग पावर को डेवलप करना। अगर मैनेजर्स के अंदर बेटे रीजनिंग पावर आ जाती है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा पहुंचता है। रीजनिंग पावर डेवलप होने के बाद उसे पता लग जाता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वीक पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है। और एक बार आपने वीकनेस लोकेट कर ली तो आप फिर उसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो रीजनिंग डेवलप करना इनका मेन उद्देश्य होता है, सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। रीजनिंग डेवलप होने के बाद बेटे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको समझ आने लग जाती है। कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कि इकोनॉमिक्स में आपको एक रिलेशनशिप डेफिनेटली पता हो गई होगी, प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप, ठीक है भाई, आपको ये पता लग गया होगा कि व्हेनेवर द प्राइस इज राइजेस इट्स डिमांड इज इंक्रीज। तो प्राइस होता है उसका कॉज यानी कारण और डिमांड होता है उसका इफेक्ट। तो मैनेजर्स भी बेटे एक बार अगर उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, उनका विकास हो जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो जाती है, तो उन्हें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ में आ जाती है। उन्हें पता लग जाता है कि अगर कोई डिपार्टमेंट हमारा फेल हुआ है तो उसके पीछे क्या कॉज रहा होगा, क्यों हम वो फेल्ड हो गए बेटे। तो इसीलिए इनके बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना मेन रीजन होता है एंड टेक द इफेक्टिव डिसीजन, और हम इफेक्टिव डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो ये होती है डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें बेटे मैनेजर्स जो होते हैं उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की जाती है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट की जाती है, उनकी एफिशिएंसी उनकी इफेक्टिवनेस को सुधारा जाता है और उन्हें सभी काम में एक्सपर्ट बनाया जाता है ताकि फ्यूचर में वो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो ये था इसका कंसेप्ट। अब आ रहे हैं इनके फीचर। फीचर ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट देख लीजिए। फीचर, सबसे पहला फीचर है रिलेटेड टू मैनेजर। सिंपल सी बात है, जो डेवलपमेंट का संबंध होता है वो हमेशा मैनेजर से होता है। सो रिलेटेड टू मैनेजर्स, डेवलपमेंट का संबंध किससे होता है, मैनेजर से होता है, ठीक है। सेकंड, मोर फोकस ऑन फ्यूचर। सिंपल सी बात है, ठीक है, डेवलपमेंट क्यों की जाती है, ताकि फ्यूचर में आने वाली मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो केपेबल हो सके। तो ठीक है, इसका फोकस किस पर होता है, फ्यूचर पर। तो मोर फोकस ऑन फ्यूचर। तो प्रेजेंट पर कम फोकस होता है बेटे, इसका जो फोकस है वो फ्यूचर पर होता है। थर्ड है एम्फासिस ऑन ऑल अराउंड डेवलपमेंट। तो भाई मैनेजमेंट डेवलपमेंट में या एम्प्लॉय डेवलपमेंट में हम उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं।
ओवरऑल डेवलपमेंट इन द सेंस बेटे कि हम उन्हें सभी काम में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कि हम उन्हें केवल एक काम यानी करंट जॉब में एक्सपर्ट बनाते हैं। हम चाहते हैं कि वो सारे काम में एक्सपर्ट बने ताकि फ्यूचर में आने वाली ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो टेक ओवर करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेटे सही तरीके से निभाए। तो इसका एम्फोसिस किस पे होता है? ऑल अराउंड डेवलपमेंट पर। तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट पर इसका फोकस होता है। हम चाहते हैं सभी काम में वो एक्सपर्ट बने। फोर्थ है मोर एम्फोसिस ऑन एजुकेशन रादर देन ट्रेनिंग। तो डेवलपमेंट के दौरान उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती, क्योंकि ट्रेनिंग से तो आप केवल एक काम में एक्सपर्ट बनते हो, एजुकेशन से आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट आपकी होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका फोकस किस पर होता है? एजुकेशन पर। फिर फिफ्थ है बेटे यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट। डेवलपमेंट इसलिए की जाती है ताकि जो हिडन छुपा हुआ टैलेंट है उसे बेटे बाहर निकाला जा सके, उसे निखारा जा सके। तो इट इज यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट। तो जो छुपा हुआ टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, छुपी हुई योग्यता है, उसे निखारने के लिए दी जाती है। इसके बाद है टू ट्रेन एम्प्लॉय फॉर एक्सेप्टिंग द चैलेंजिंग जॉब। तो हम उन्हें ट्रेन करते हैं टू एक्सेप्टिंग द चैलेंजिंग जॉब, ताकि वो चैलेंजिंग जॉब को एक्सेप्ट कर सके, चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट कर सके, वो इनिशिएटिव ले खुद आगे आए और कहे कि भाई हमें ये काम करना है, बेटे चैलेंजिंग जॉब वो एक्सेप्ट कर सके। इसलिए सेवंथ है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आर यूज। और डेवलपमेंट के लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज होते हैं, यानी कोचिंग हो गया, सेमिनार हो गए, फेस्टिवल ट्रेनिंग वगैरह हो गए, जैसे वर्कशॉप हो गए। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यूज होता है डेवलपमेंट के लिए। तो ये एजुकेशन आपको लेंगे तो वर्क प्लेस पर आप एजुकेशन तो नहीं ले सकते हो, तो इंस्टीट्यूशन में आपको मिलेंगे, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बेटे डेवलपमेंट करने के लिए सेमिनार अरेंज किए जाते हैं, कोचिंग फैसिलिटी अरेंज की जाती है, वर्कशॉप अरेंज की जाती है बेटे। ठीक है, तो इसीलिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। और आखिरी बेटे मोर एम्फोसिस ऑन रीजनिंग एबिलिटी। कोशिश की जाती है कि रीजनिंग एबिलिटी क्रिएट हो इन द माइंड ऑफ द मैनेजर। so more emphasis on रीजनिंग एबिलिटी। तो हम चाहते हैं कि भाई एम्प्लॉयज के अंदर रीजनिंग एबिलिटी क्रिएट हो बेटे। ठीक है, तो ये थे इसके फीचर। अब आते हैं नीड। व्हाट आर द नीड फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक है, फीचर से बेटे नीड पर आते हैं। अभी 15 स्टूडेंट जुड़े हुए थे मेरे पास, अब अचानक ये 10 हो गए, तो कौन कौन से बच्चे चले गए मैं एक बार देखना चाहता हूँ। जो ये दिखावा करने के लिए आते हैं ना क्लास में, मैं इनको जानना चाहता हूँ बेटे। पलक है, साक्षी है, पारुल है, निशु है, दीपक प्रजापत है, मोहित शर्मा है, आरजू है, सपना है, प्रिया है, नेहा है। तो यानी कि ऑलमोस्ट सभी लड़कियां जुड़ी हुई है हमारे साथ। जो ये बॉयज आते हैं दिखावे के लिए, ये 4-5 मिनट रुकते हैं और चले जाते हैं। भाई हमारा काम पूरा हो गया, 5 मिनट हमने क्लास ले ली, हमने दिखावा कर दिया, प्रेजेंट हमारी लग गई, वी कैन गो नाउ। तो ये काम ये करते हैं। तो ऐसा काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इन्हें बताता हूँ, आज फोन करके इन्हें सुनाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो एक ही लड़का मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो है मोहित शर्मा। ओके, वी विल वर्क ऑन दैट। हम इन बच्चों को सुधारने की कोशिश करेंगे बच्चे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो फीचर हमने आपको पढ़ा दिए हैं, अब हम नीड डिस्कस करेंगे बेटे। नीड फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक है, तो नीड, नीड यानी कि आवश्यकता। भाई क्या आवश्यकता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट की? क्यों आवश्यकता बेटे? तो डेफिनेटली आवश्यकता है। ठीक है भाई, फ्यूचर में जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन होगा, तो हमें जरूरत पड़ेगी ना अच्छे मैनेजर की। तो नीड फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो पहली नीड देखिएगा क्या है, टू मेक द मैनेजर एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई पहली नीड है हमें मैनेजर को मोर रिस्पॉन्सिबल बनाना है। ठीक है, टू मेक द मैनेजर्स एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई हमें मैनेजर्स को इस लायक, एबल का मतलब होता है बेटे लायक बनाना, किसी चीज के एबल बनाना, योग्य बनाना बेटे। तो हमें मैनेजर को इस योग्य बनाना है कि वो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सके फ्यूचर में। सेकंड, टू प्रिपेयर वेज ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर। भाई प्रमोशन हमें करना है, कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए प्रमोशन का। तो प्रमोशन के तरीके हमें देखने मिले। ठीक है, तो सेकंड है टू प्रिपेयर वेज, टू प्रिपेयर वेज ऑफ प्रमोशन ऑफ मैनेजर।
ठीक है बेटे। तो मैनेजर जो होता है उनके प्रमोशन के तरीके कैसे पता लगाएंगे, डेवलपमेंट से पता लगाएंगे। भाई जो मैनेजर ऑल अराउंड डेवलपमेंट उसकी हो जाती है, सभी काम में एक्सपर्ट बन जाते बेटे, ठीक है, तो उनका हम प्रमोशन कर देंगे। जो नहीं हो पाते उनका प्रमोशन रुक जाएगा, उनका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। थर्ड है टू जनरेट एबिलिटी इन द मैनेजर्स फॉर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो बेटे ये एबिलिटी हमें उनमें जनरेट करनी है, ठीक है, ताकि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डेवलप कर सके, उन्हें पता लग सके कि क्या कॉज है क्या इफेक्ट है। कॉज यानी कारण और इफेक्ट यानी उसका परिणाम, कि किस चीज के कारण क्या परिणाम आया। जैसे प्राइस बढ़े तो वो था कारण, और परिणाम क्या निकल कर आया, जिसके कारण डिमांड घटी। बेटा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में वो डिफरेंस क्रिएट कर सके, रिलेशन तैयार कर सके, इसीलिए भी उनकी डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है। फिर है टू क्रिएट एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर टेकिंग द इफेक्टिव डिसीजन। तो बेटे ये एबिलिटी क्रिएट करना, टू डेवलप एबिलिटी, ठीक है, ये एबिलिटी क्रिएट करना टू टेक इफेक्टिव डिसीजन, ताकि वो इफेक्टिव डिसीजन ले सके, इफेक्टिव डिसीजन ले सके, प्रभावी निर्णय वो ले सके, इसलिए भी उन्हें तैयार किया जाता है। Fifth है to improve the work performance of the organization. To improve the work परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऑर्गेनाइजेशन की वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, ये भी हमारा लक्ष्य रहता है। सिक्स्थ बेटे टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ मैनेजर, और मैनेजर्स की मार्केट, अब मार्केट वैल्यू आ गई बेटे फिर से। तो मार्केट वैल्यू हमने ट्रेनिंग में भी देखी थी कि वर्कर या लेबर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होते यानी उनकी रेमुनरेशन, उनकी सैलरी बढ़ सकती है बेटे, ठीक है। तो इसी तरह एक जो डेवलप मैनेजर होगा तो उसकी भी बेटे क्या होगी, ठीक है, सैलरी बढ़ेगी मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर उसे अच्छी रेमुनरेशन में, अच्छे पैसे में जॉब मिल जाएगी। सो टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मैनेजर, ठीक है, मैनेजर की मार्केट वैल्यू बढ़ सके, इसीलिए भी हम उन्हें डेवलपमेंट प्रोवाइड कराकर देते थे। तो ये था डेवलपमेंट। लास्ट छोटा सा टॉपिक और बचा है इस लेसन का, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या देते हैं। डिफरेंस आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है, जैसे ट्रेनिंग वर्कर के लिए होती है, ठीक है, डेवलपमेंट मैनेजर्स के लिए होती है। ट्रेनिंग का फोकस प्रेजेंट पर होता है, डेवलपमेंट का फोकस फ्यूचर पर होता है, ठीक है। डेवलपमेंट से हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तैयार करते हैं, जबकि ट्रेनिंग से हमें केवल एक काम में, ठीक है, प्रोफिशिएंसी हासिल होती है। तो डिफरेंस देख लेते हैं बेटे, फिर ये लेसन खत्म हो जाएगा आपका। बेसिस ऑफ डिफरेंस, पहला पॉइंट है बेसिस, फिर है ट्रेनिंग और फिर है डेवलपमेंट। बेटे आपको तो पता ही है अकाउंट्स की क्लास भी मुझे लेनी होती है, तो आपकी 12:30 बजे क्लास है आज अकाउंट्स के बेटे, ठीक है। आज हम एनपीओ के आपको 4 या 5 क्वेश्चन कराएंगे। तो एनपीओ के क्वेश्चन हम करेंगे, तो उस क्लास में भी अगर आप आओगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप उस क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा। फिलहाल देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। मीनिंग, ट्रेनिंग की मीनिंग होते हैं बेटे, इट इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज बोथ नॉलेज एंड स्किल। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग से हमारी नॉलेज एंड स्किल इंक्रीज होती है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग स्किल्स एंड नॉलेज। तो स्किल्स एंड नॉलेज इंक्रीज बेटे होते हैं इसके जरिए, ठीक है। जबकि ये एक प्रोसेस होता है लर्निंग एंड ग्रोथ का। डेवलपमेंट के जरिए हम लर्न करते हैं और हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ इन द सेंस बेटे आप फ्यूचर में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार होते हैं, तो डेफिनेटली आपकी फ्यूचर में ग्रोथ हो रही है। सेकंड देखिए पर्पस, पर्पस यानी उद्देश्य क्या होता है बेटे। तो ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य होता है कि एक जॉब में उन्हें स्पेशलाइज बनाना बेटे, एक जॉब में उन्हें स्पेशलाइज। सो इट्स पर्पस इज टू अनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर। तो इसका पर्पस क्या होता है, टू डू द करंट जॉब बेटर। तो जो करंट जॉब वो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें अच्छे से कर सके, उसमें स्पेशलाइज बन सके, ये हमारा होता है ट्रेनिंग का पर्पस। जबकि डेवलपमेंट का पर्पस होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। बेटे डेवलपमेंट में पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस होता है, चाहे वो परचेज हो, प्रोडक्शन हो, ठीक है, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, सब में। तो यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट पर हमारा फोकस होता है। हम यहाँ सभी, यहाँ करंट जॉब पर फोकस होता है, यहाँ ओवरऑल जॉब में बेटे ग्रोथ करना हमारा फोकस होता है। थर्ड है जॉब या कैरियर, जॉब या कैरियर। तो डेफिनेटली बेटे
ट्रेनिंग का संबंध करंट जॉब से होता है, जबकि डेवलपमेंट आपको एक बेहतर कैरियर बनाने में आपकी सहायता करता है। तो डेवलपमेंट का सीधा संबंध कैरियर से है और ट्रेनिंग का सीधा संबंध जॉब से है। फोर्थ है बेटे स्कोप, स्कोप यानी कि क्षेत्र। तो डेफिनेटली डेवलपमेंट का स्कोप हाई मिलेगा, क्योंकि डेवलपमेंट होने के बाद आप कई सारे काम में एक्सपर्ट बन जाते हो, जबकि ट्रेनिंग के बाद केवल आप एक ही काम में करंट जॉब में आप एक्सपर्ट बन सकते हो। तो इसीलिए जो स्कोप होता है डेवलपमेंट का वाइडर है और ट्रेनिंग का नैरो है। तो स्कोप देख लीजिए, द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज लिमिटेड। तो यहाँ इसका जो स्कोप है, क्षेत्र है, वो काफी लिमिटेड होता है। तो ट्रेनिंग सीखने के बाद या ट्रेनिंग लेने के बाद आप केवल एक काम में ही एक्सपर्ट बनते हो बेटे, ठीक है। और ये एक सबसेट है या ये एक हिस्सा है डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग छोटा है, डेवलपमेंट बड़ा है, और ट्रेनिंग डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है बेटे। सो इट इज अ सबसेट ऑफ डेवलपमेंट। स्कोप ऑफ लर्निंग इज लेस इन ट्रेनिंग। तो यहाँ पर लर्निंग के स्कोप बहुत कम होते हैं, रेमिटिंग के स्कोप यानी रटने के स्कोप बहुत ज्यादा है। एक काम को रट के आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो लर्निंग नहीं हुई, वो आपने कुछ सीखा नहीं, आपने केवल रट के उस काम में अपने आप को एक्सपर्ट बनाया। तो इसलिए लर्निंग के स्कोप यहाँ बहुत कम होते हैं, जबकि डेवलपमेंट का स्कोप काफी ज्यादा ब्रॉड या काफी ज्यादा वाइडर होता है। ट्रेनिंग इज जस्ट अ सबसेट ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जो है वो, ठीक है, डेवलपमेंट एक सबसेट होता है। स्कोप ऑफ लर्निंग इज वाइडर देन डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका स्कोप ज्यादा होता है। फिफ्थ है नेचर बेटे, नेचर यानी कि प्रकृति, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू वर्क। तो इसका रिलेशन वर्क से होता है, काम से होता है बेटे, ठीक है। एंड इट इज रिलेटेड टू पर्सन, जबकि इसका रिलेशन एक पर्सन पर से होता है। डेवलपमेंट हमेशा एक पर्सन की होती है, जबकि जो ट्रेनिंग है वो हमेशा एक काम की ली जाती है, ठीक है। तो ये था आपका स्टाफिंग वाला लेसन, जो आई थिंक फिनिश हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका है। तो बेटे आज ये स्टाफिंग वाला लेसन फिनिश हो गया। आपके 6 लेसन खत्म हो चुके हैं, 6 लेसन आपके फिनिश हो चुके हैं। अब कल से हम करेंगे क्या बिजनेस स्टडीज के अंदर बेटे, कल से हम फर्स्ट लेसन से अपना रिवीजन तैयार करेंगे। फिर से हमारे 6 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। हमने अप्रैल और मई का यही टारगेट रखा था कि भाई 6 लेसन। वैसे तो इसे हम कंप्लीट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने केस स्टडी तो डिस्कस की नहीं है बेटे। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन केस स्टडी डिस्कस करने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। जैसे ही जुलाई में स्कूल खुलेंगे हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे और इनका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। केस स्टडी होती जाएगी, तभी आप इन लेसन को पूरा मानना। ऊपर ऊपर से पढ़ना लेसन पूरा नहीं है बेटे, ठीक है। लेसन आपने पढ़ लिया, आप ये मत समझिएगा आपका लेसन पूरा हो गया। केस स्टडी डिस्कस करने की कोशिश कीजिए। जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छी लड़कियां हैं 7-8, वो अपनी केस स्टडी देखना शुरू करो बेटे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप करो, पूछ सकते हो आप मुझे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस नहीं करूंगा। केस स्टडी जब हमारे स्कूल खुलेंगे तभी हम डिस्कशन करेंगे बेटे। तो 6 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कल से फिर से फर्स्ट लेसन का आपका रिवीजन होगा, ठीक है। मैनेजमेंट का फर्स्ट लेसन है आपका, ठीक है। तो कल से हम फिर से उसका डिस्कशन करेंगे। और अब आपकी बेटे 12:30 बजे अकाउंट्स की क्लास है, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन करेंगे, तो आप देख लीजिएगा, उसमें आ जाइएगा। तो ये क्लास में यहीं पर ही फिनिश करता हूँ। थैंक यू। 12:35 पे मैं क्लास लूंगा 12:35 पे, ठीक है बेटे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? नो। नेहा कोई प्रॉब्लम? सपना कोई प्रॉब्लम? नेहा, नेहा क्लास ले भी रहे हो या फोन ऑन करके चले गए? नेहा, सपना, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट, उसी का रीजन होगा। यस, चलिए बेटे गुड बाय। मैं इस क्लास को यहीं पर ही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू बेटे, थैंक यू।